मैं यहाँ ये बैठी है उपासिका सपना। पिछले साल मैं सपना के घर आया था। सपना देखने में बहुत छोटी है, लेकिन इनका भी जो उड़ान है बहुत लंबा है। मैं जब इनके घर गया तो मुझे बताया गया कि सपना जो है इनका संकल्प था कि अगर मैं नौकरी पा जाऊंगी और नौकरी पाने के बाद अपने महापुरुषों की प्रतिमाओं के स्थापित करूंगी। सपना को नौकरी मिली और सपना ने कई सालों का पैसा इकट्ठा कर करके उन्होंने तथागत बुद्ध की प्रतिमा, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा और महावर काशी राम साहब की प्रतिमा स्थापित करी थी। मैं ऊपर से अनावरण करके आ रहा तो मैं सपना को देखा, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा सपना आपका काम आगे बढ़ रहा है। तो सपना यहाँ बैठी है, इंजीनियर साहब बैठे हैं। मुझे लगता है कि इनको देख करके बहुत सारे लोग अभी ऐतिहासिक कार्य करने वाले हैं। और यहाँ आप लोग जो लोग बैठे हैं, लगभग मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं है अगर कोई चाह ले तो बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित नहीं कर दे। अगर कोई चाह ले तो मानवर की प्रतिमा स्थापित नहीं कर दे। अगर कोई चाह ले तो बुद्ध की प्रतिमा स्थापित नहीं कर ले। और अगर आप लोग चाह ले तो इस देश, इस जिले में एक बड़ा बुद्ध विहार भी आप बना सकते हैं। मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि आपको करना चाहिए। मैं दुनिया के बहुत सारे देशों में जाता रहता हूं, बहुत सारे बौद्ध देशों में जाता हूं। मैं बौद्ध देशों में देखता हूं। आप किसी भी कभी आप जाइएगा किसी बौद्ध देश में, आप जाइएगा देखिएगा लोगों के घर बहुत छोटे छोटे होते हैं। लोगों के बुद्ध विहार बहुत बड़े बड़े होते हैं, लोगों के विद्यालय बहुत बड़े बड़े होते हैं। अभी कोविड के पहले मैं कंबोडिया गया हुआ था, कोविड के बाद गया हुआ था। मैं इस घटना को बहुत सारे लोगों को बताता रहता हूँ। सारनाथ के भंते जी कंबोडियन हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। मैं उन्हीं के साथ गया। कंबोडिया की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं, लेकिन जब कंबोडिया में गया वहां भी देखा चाहे गरीब हो या अमीर हो, लोगों के घर बहुत छोटे छोटे। आप इतना जान लीजिए, अगर कंबोडिया के लोगों के घर की कीमत 1 लाख है तो उनके बुद्ध विहारों की कीमत 1 करोड़ होगा, यानी 100 गुना ज्यादा होता है। अगर किसी के घर की कीमत 1 लाख है तो उनके विद्यालयों की भी कीमत 100 करोड़ होता है, यानी 1 करोड़ हो जाए उतना ज्यादा होता है। मैं एक दिन घूमते घूमते भंते जी से पूछा, हमने कहा भंते जी ऐसा लगता है कि आपके देश के लोगों ने अपने कमाई का 70 से 75% रुपया जो है बुद्ध विहार स्कूलों में खर्च किया है। भंते जी ने कहा सही कह रहे हैं आप। हम लोग घर केवल ठंडी गर्मी बरसात से बचने के लिए बनाते हैं, यानी सुरक्षा के लिए बनाते हैं। कहा कि हम लोग सारा पैसा बुद्ध विहारों में लगाते हैं और हम लोग सारा पैसा अपने विद्यालयों में लगाते हैं। हमने कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहा कि इसलिए लगाते हैं कि हमारे बुद्ध विहार हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, हमारे विद्यालय हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। जिस समाज का शिक्षा संस्कृति बहुत मजबूत होती है वो समाज बहुत आगे जाता है, वो पूरी दुनिया में फैल जाता है। हम लोग अपने देश में थोड़ा सा उल्टा देखते हैं। हम लोग अपने घर बहुत बड़े बनाते हैं और अपने बुद्ध विहार बहुत छोटे छोटे बना लेते हैं। अपने हम घर बहुत बड़े बड़े बना लेते हैं, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमाएं जिस गांव में रहती है, प्रतिमाएं बड़ी उपेक्षित रहती है। मैं बहुत सारे लोगों से बोलता हूँ, जो संपन्न लोग हैं जो मेरे संपर्क में आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आपको घर बनाना होगा तो मेरी राय ले लीजिए, आप बड़ा घर मत बनाइए। मैं लोगों से बोलता हूँ कि अगर आपके पास 4 करोड़ रुपए है, 5 करोड़ रुपए है, तो आप 1 करोड़ रुपए का घर बनाइए, 4 करोड़ रुपए का विद्यालय बना लीजिए। अगर आपके पास
5 करोड़ रुपए है तो आप 5 करोड़ का घर मत बनाइए, 1 करोड़ का घर बना लीजिए और 4 करोड़ का विद्यालय अपना दुकान बना लीजिए। मैं बहुत सारे लोगों से कहता हूं कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आपको लगता है कि 1 करोड़ का घर बनाना चाहिए, मैं कहता हूं फिर भी आप 1 करोड़ का घर मत बनाइए। आप कोशिश करिए, अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आप 10 लाख का घर बनाइए और 90 लाख की दुकान बना लीजिए। अगर आपके पास 90 लाख की दुकान होगी तो आपकी कई पीढ़ियां उनको रोजी रोजगार की दिक्कत नहीं होगी। और मैं अभी यहाँ बड़हलगंज में भी बोला था, मैं आप से भी बोलना चाहता हूँ कि देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, देश बहुत खराब वातावरण से गुजर रहा है और वो खराब वातावरण, खराब दौर हमारे लोगों के बीच में भी है। हमारा चाहे गरीब आदमी हो, चाहे हमारा बहुत अमीर आदमी हो, चाहे सामान्य आदमी हो, चाहे विशेष आदमी हो, उसका पूरा जीवन 3 काम को करने में बीत रहा है। आप यहाँ जो लोग बैठे हैं, हो सकता है कि आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हो। पहला, आपका बहुत सारा संसाधन आपको अपने बच्चों को पढ़ाने में लग जा रहा है। उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा बचता है तो आप अपने सारे पैसे अपने बच्चों का शादी विवाह कराने में खर्च कर देते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत बचता तो आप घर बना लेते हैं। यानी आप अपना सारा संसाधन, जो दलित है, पिछड़ा है, अपना सारा संसाधन बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों की शादी विवाह कराने में, उनके लिए घर बनाने में लगा देता है और सबका पूरा जीवन बीत जाता है। बहुत देशों में इन तीनों चीजों में केवल एक चीज को प्राथमिकता, शिक्षा को। वो लोग अपने बच्चों को शिक्षित कराने में, अच्छी शिक्षा देने में पैसा खर्च करते हैं, लेकिन शादी के लिए और घर के लिए नहीं खर्च करते। श्रीलंका में मैं गया हूँ, मैंने श्रीलंका की शादी देखी है। श्रीलंका में है कि जो बौद्ध लोग हैं, वहाँ के जो उपासक लोग हैं, वो जब आपस में सहमति बना लेते हैं बेटी बेटे के शादी के लिए, तो दोनों परिवारों के, केवल परिवार के लोग वह अपना एक डेट तय कर लेते हैं। उस डेट पर अपनी बेटी को, बेटे को लेकर के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, शादी को रजिस्टर करा देते हैं। और उसके बाद जो लड़की का ससुराल होता है, लड़के का घर होता है, लड़की को वहाँ लेकर के जाते हैं, शाम को वहाँ एट होम दे दिया जाता है, शादी खत्म हो जाती है। मैं कंबोडिया की शादी में गया, मैंने बंदे से बोला कि मैं यहाँ की शादी देखना चाहता हूँ, आप लोगों की शादियाँ कैसे होती। मैं वहाँ जाकर के देखा, कंबोडिया में ऐसे किसी बुद्ध विहार में कैसे, ऐसे जो लड़की का घर होगा, लड़की का ससुराल, लड़के के घर बारात जाती, मतलब शादी होती है। अपने यहाँ लड़की के घर शादी होती है, वहाँ लड़के के घर शादी होती है। लड़की को लेकर लड़के के घर आ जाते हैं, या तो स्थानीय बुद्ध विहार होता है या तो लड़के का घर ही होता है। ऐसे छोटा सा टेंट लगा लेते हैं और छोटा सा मंच बना लेते हैं, मंच पे भिक्षु संघ बैठा होता है और उनकी शादी सुबह 9 बजे शुरू हो जाती है। दिन में वो 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक भिक्षु संघ मंगल कामना कर देता है, उनका आचार्य शादी करा देता है और उसके बाद भी 11 बजे भिक्षु संघ को भोजन कर देते हैं। शाम को उनके जो उपासक उपासिका आते हैं, उनकी मित्र मंडली जो आती है, उनको ऐट होने करके शादी खत्म कर देते हैं। यानी मुश्किल से 1 लाख 2-3 लाख की शादी होती, ज्यादा शादी नहीं होती है, वो चाहे गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो। और अपने देश में एक ऐसी मानसिकता डेवलप होगी, बहुत सारे हमारे लोग ही हमसे आकर कहते हैं कि बंटी जी अपनी बिटिया की शादी में ऐसा करूंगा जिन्हें कोई नहीं किया होगा। और लोग हमसे पहली बार भी शादी के बाद ही बोलते हैं, बंटी जी बिटिया की शादी जो हुई थी ना, लोग बहुत प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे जिले में ऐसी शादी नहीं हुई। तो लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो हमने बोला कितना खर्च किए थे, कहते मत कहिए, कोई कहता 90 लाख खर्च हुआ, कोई कहता 80 लाख, मतलब कोई 50 से नीचे बात नहीं करता। तो उसका जो दुष्परिणाम होता है पूरे समाज पे जाता है। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि शादियों को भी बहुत कम खर्च करिए, कम खर्चे में शादियाँ करिए और शादी दिन दिन की करिए और शादियों में कोशिश करिए कि जाति बिरादरी से बाहर निकलिए। अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट में बहुत सारी जातियाँ,
आप अपने जाति के अलावा भी अन्य जातियों में देखिए, जब आप अपने जाति में देखने लगते हैं तो हाँ केवल एक विकल्प होता है। जब शेड्यूल कास्ट के 20 जातियों में देखते हैं तो वहाँ 20 विकल्प होता है। अपनी जाति में देखते हैं केवल एक विकल्प मजबूरी का होता है। अब अन्य जातियों में देखेंगे तो वहाँ मजबूरी नहीं होता, वहाँ विकल्प होता है। तो आप बेहतर शादी कर सकते हैं और कोशिश करिए कि आप ओबीसी समाज में जाइए, ओबीसी समाज के साथ भाईचारा बनाइए। अगर ओबीसी समाज तैयार हो जाता है तो वहाँ शादी करें। ओबीसी समाज को चाहिए कि वो भी अपने जाति में शादी नहीं करे, वो भी दूसरे ओबीसी की जो अन्य जाति उसमें शादी करे। वो भी कोशिश करे कि जो दलित समाज के लोग उसमें शादी करें। तो रोटी बेटी का संबंध स्थापित करके हम बहुजन समाज बना सकते हैं, हम भाईचारा बना सकते हैं। तो दिन की शादी हो और जाति के बाहर शादी मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ। और दूसरा मेरा निवेदन यही है कि अगर आपको घर बनाना है तो आप घर पे बहुत पैसा मत खर्च करिए। देश में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देश में वर्गीकरण की व्यवस्था लागू हो गई है, क्रीम लेयर लागू हो गया है। शेड्यूल कास्ट के घर में जिसको नौकरी मिल गई है उसको नौकरी नहीं मिलने वाली है। और शेड्यूल कास्ट में जो सबसे मजबूत जाति मानी जाती है, 3 जातियां मानी जाती हैं। पहले नंबर पे चमार है, दूसरे नंबर पे पासी, तीसरे नंबर पे धोबी है। अब इनको नौकरियां नहीं मिलने वाली। जब वर्गीकरण की व्यवस्था होगी, वर्गीकरण में अन्य जो जातियां हैं जब उनसे जगह भरी जाएगी, जब वो जगह बचेगी फिर आपको जगह मिलेगी। तो अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तो फिर आपके सामने क्या विकल्प है? फिर आप क्या करने वाले हैं? आप कैसे सरवाइव करने वाले हैं? आप कैसे आगे बढ़ने वाले हैं? आप कैसे बच्चे इस देश में सुख शांति के साथ कैसे रहेंगे? आपको थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर नौकरियां खत्म हो रही हैं तो देश में सबसे ज्यादा उपभोक्ता आप लोग हैं, सबसे ज्यादा आप खाने वाले, सबसे ज्यादा आप पहनने वाले हैं। जब सबसे ज्यादा आप खाने वाले, आप पहनने वाले, तो फिर आपकी दुकानें क्यों नहीं हो सकती? आप क्यों नहीं अपनी दुकानें स्थापित करते हैं? क्यों विभिन्न क्षेत्रों में अपना विद्यालय खोलिए, दुकान खोलिए। और एक आप कोशिश करिए कि आपके लोग बिजनेस करना शुरू कर दें। अभी मैं मंच पे बैठा था, मैं एक वक्ताओं को बहुत ध्यान से सुनता हूँ और मैं किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ तो एक बात हर जगह होती है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। और जो परिस्थितियां बनी है तो खतरा तो है ही। अभी कुंभ में जो है नया संविधान भी आया है और संविधान चतुर्वर्ण व्यवस्था वाला है, मनुस्मृति वाला है। मनुस्मृति में चतुर्वर्ण व्यवस्था लागू थी। चतुर्वर्ण व्यवस्था के लिए बाबा साहब बार बार उस समय के धर्माचार्य थे उनसे बार बार बाबा साहब सवाल कर रहे थे। बाबा साहब कहते थे कि चतुर्वर्ण व्यवस्था में एक वर्ग है उसको शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है, एक वर्ग है उसको शस्त्र रखने यानी अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है, एक वर्ग है उसको देश की सारी संपत्ति को रखने का अधिकार है, देश की सारी संपत्ति उसी की रहेगी। बाबा साहब ने कहा कि हम बहुजन लोग कहाँ जाएंगे? क्या हम बहुजनों को जो 85% लोग हैं देश में, उन्होंने बार बार सवाल किया उस समय की व्यवस्था वाले लोगों से, कहा कि क्या हमको नहीं पढ़ना चाहिए? बाबा साहब ने कहा क्या इन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं, ज्ञान प्राप्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए? बाबा साहब बार बार कह रहे थे क्या हमें अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं, हमें हथियार नहीं रखना चाहिए? बाबा साहब कह रहे थे कि क्या हमें धन नहीं चाहिए क्या? तो लोग शांत हो जाते थे। तो बाबा साहब कह रहे थे कि जो धर्म हमें शिक्षा प्राप्त करने की आज़ादी देगा, जो धर्म हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, जो धर्म हमें बिजनेस व्यापार में आगे ले जाएगा, हमारे पास रुपए पैसे की व्यवस्था करेगा, बाबा साहब ने कहा उसी धर्म में चले जाएंगे। और बाबा साहब सब छोड़ छाड़ के चले भी आए। तो मनोव्यवस्था वाली जो मनुस्मृति वाली फिर संविधान मतलब बन गई है। और मुझे आश्चर्य होता है कि भारतीय संविधान का विरोध करने वाले लोग, मैं बार बार पूछता हूँ, किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का विरोध
इस देश का शेड्यूल कास्ट करता है क्या? आप लोग बताइए। बाबा साहब का संविधान का विरोध शेड्यूल कास्ट करा देश का? नहीं कर रहा है। आपने किसी पिछड़े जाति के लोगों से सुना बाबा साहब के संविधान का विरोध करते हुए? बाबा साहब के संविधान का विरोध पिछड़ी जाति के लोग नहीं कर रहे। आपने किसी मुसलमान से सुना बाबा साहब के संविधान का विरोध करते हुए? बाबा साहब के संविधान का विरोध मुसलमान नहीं कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का विरोध ईसाई नहीं कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का विरोध जैन नहीं कर रहा है। आखिर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का विरोध कौन कर रहा है? एक दिन मैं यही देवलास में बोल रहा था, मैं वहां भी पूछा लोगों से, बताइए बाबा साहब का विरोध कौन कर रहा है? तो पब्लिक से लोगों ने कहा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का विरोध भाजपा कर रही है। तो हमने कहा भाजपा ही नहीं करी, भाजपा के सारे सहयोगी दल भी कर रहे हैं, उनके सहयोगी संगठन भी कर रहे हैं। तो बाबा साहब के संविधान का विरोध कौन लोग कर रहे हैं? ब्राह्मणी व्यवस्था वाले लोग कर रहे हैं, मनवादी व्यवस्था वाले लोग कर रहे हैं। और उनकी संख्या कितनी देश में? जो व्यवस्था को बाबा साहब के संविधान का विरोध कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? 3 से 4% है। उसमें से बहुत सारे लोग राहुल सांस्कृतायन जैसे हैं, उस व्यवस्था को मानने वाले भी नहीं हैं, उसमें भी उनकी संख्या कम हो जाएगी। और बाबा साहब का संविधान का विरोध न करने वाले कितने लोग हैं? वो 85% से ज्यादा लोग, लगभग 90% लोग हैं। अगर 90% लोग जो संविधान बचाना चाहते हैं, जिनको संविधान की रक्षा करना है, जो संविधान को लेकर चिंतित हैं, अगर वो एक काम कर लें तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई खतरा नहीं हो सकता। वो एक काम ये है कि ऐसे 85% लोगों को ब्राह्मणवाद का साथ छोड़ना पड़ेगा। साथ छोड़ने का मेरा आशा ये है कि उनके धर्म को छोड़ना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ, मैं लिस्ट पढ़ रहा था, यहाँ विभिन्न जाति के लोग बैठे हुए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब नागपुर में दीक्षा लिया और बाबा साहब अम्बेडकर जब नागपुर में दीक्षा ले रहे थे तो बाबा साहब बहुत भावुक होकर कह रहे थे कि अब मैं बचा हुआ पूरा जीवन बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाऊंगा। बाबा साहब ने भी कहा कि अगर मैं कुछ दिनों तक जीवित रहा तो भारत को बौद्धमय बनाऊंगा। बाबा साहब रहे नहीं। बाबा साहब के बुद्धमय भारत की जिम्मेदारी हम ही लोगों के ऊपर है। और उत्तर प्रदेश के बाहर भी जो बाबा साहब अम्बेडकर का कट्टर अनुयायी है, सच्चा अनुयायी है, तो आप जानते हैं कौन है? मुझे नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। जानते हैं उसकी संख्या कितनी है? उसकी संख्या केवल मैं कट्टर लोगों की बात कर रहा हूँ 15% है। और सब मिला करके जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, उसकी संख्या देश में 22% है, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मसीहा मानती है। और 22% में जो कट्टर लोग हैं, जिसको चमार कहा जाता है, महार कहा जाता है, उसकी संख्या 15% है। और अगर चमार ही अकेले जो है बौद्ध धर्म अपना ले, ब्राह्मण धर्म को छोड़ दे, तो बौद्धों की संख्या कितनी % हो जाएगी? 15% हो जाएगी। और ब्राह्मणवाद कितनी % कम हो जाएगा? 15% कम हो जाएगा। और अगर आप पूरा शेड्यूल कास्ट जो 22% है, अगर वह बाबा साहब का अनुकरण कर ले और वो संकल्प ले ले कि हम बौद्ध धर्म अपना लेंगे, अगर वो 22% लोग बौद्ध धर्म अपना ले तो हमारी संख्या 22% हो जाएगी और ब्राह्मणवाद की संख्या 22% कम हो जाएगी। इसी तरीके से अशोक से लेकर के ललित सिंह यादव तक जो बहुजन महापुरुषों की श्रृंखला है, अगर बहुजन महापुरुषों के अनुयायी
अगर वो ब्राह्मण व्यवस्था छोड़ दें, ब्राह्मणी धर्म छोड़ दें, तो ब्राह्मण 50-60% से ज्यादा कम हो जाएगा और हमारी संख्या 50 से 60% हो जाएगी। और अगर हमारी संख्या 50 से 60% हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं ना, बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब की दी हुई व्यवस्था, उसको कोई कमजोर कर पाएगा क्या? इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस समाज की धार्मिक जड़ें गहरी होती है, उस समाज की सामाजिक जड़ें बहुत गहरी होती है, और जिस समाज की सामाजिक जड़ें बहुत गहरी होती हैं, उस समाज की राजनीतिक जड़ बहुत गहरी होती है, और जिस समाज की राजनीतिक जड़ बहुत गहरी होती है, उसी समाज के लोग देश पे शासन करते हैं। तो अगर एक अभियान चले और अगर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग, बाबा साहब का जो पूरा का पूरा आंदोलन है वो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के लिए। मुझे याद आ रहा है जब संविधान बनने की प्रक्रिया में था, जब भारत के संसद भवन में संविधान पे डिबेट हो रहा था, तो बहुत सारे वक्ताओं ने, बहुत सारे सदस्यों ने बाबा साहब का आरोप लगाया, कहा कि बाबा साहब आप समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का सिद्धांत बाहर से लेकर के आ रहे हैं, आप दूसरे देश से लेकर के आ रहे हैं। बाबा साहब ने सबको जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का सिद्धांत किसी देश से नहीं बल्कि अपने गुरु के सिद्धांतों से लेकर आ रहा हूं। बाबा साहब ने कहा कि हमारे गुरु भगवान बुद्ध है। तो पूरी जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो बाबा साहब का पूरा आंदोलन है समता प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, न्याय और बंधुत्व के लिए, और ये चारों सिद्धांत कहाँ से जाते हैं? बुद्ध धर्म से जाते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, उनका कर्तव्य बनता है कि बौद्ध धर्म को अपनाएं। उनका कर्तव्य बनता है कि भारत को प्रबुद्ध भारत बनाए, बुद्धमय भारत बनाए। मैं एक बात और कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। मानवर साहब का जन्मदिन आने वाला है। मानवर साहब के जन्मदिन पे अभी पूरे देश में उनका जन्मोत्सव मनाया जाना है। यहाँ मंच पर बैठे हुए जो मान्यवर लोग हैं, इनका भी पूरा ध्यान उधर ही लगा होगा। तो कैसी तैयारी करनी है, कहाँ क्या करना है, कहाँ से किसको बुलाना है, इसलिए लोग बार बार हमको बुलाने के लिए संचालक महोदय पे दबाव बना रहे थे कि बंते जी को बुला लीजिए। ये दो गायिकाएं बची हुई थी, तो गायक महोदय हमसे बोले कि दो ही उपासिका बची, उन्होंने कहा अच्छा बुला लीजिए। तो हमारे माननीय गौतम जी देख करके, चौहान जी देख करके हंस रहे थे कि लगता है कि समय और चला जाएगा।